जय श्री राम। महाराष्ट्र पुलिस सुशांत सिंह राजपूत मामले में कितना गिर चुकी है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी उसका साथ दे रही है, कितना ये लोग गिर चुके हैं, इसका नमूना देखने को आप सभी को मिला होगा। सुशांत सिंह राजपूत मामले की सही तरीके से इंक्वायरी के लिए, जांच के लिए पटना एसपी विनय तिवारी को भेजा जाता है, महाराष्ट्र मुंबई। लेकिन वो मुंबई पहुंचते हैं और जांच शुरू करते इससे पहले ही एक मीटिंग होती है जिसमें महाराष्ट्र पुलिस के आला अधिकारी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लीडर सम्मिलित होते हैं और डिसाइड करते हैं कि विनय तिवारी को इंक्वायरी करने ही ना दिया जाए, कुछ ऐसा किया जाए। और इनके निर्देश पर बीएमसी एक्शन में आती है और पटना एसपी को, विनय तिवारी को होम क्वारंटाइन के लिए कर देती है 14 दिन के लिए। अब 14 दिन में ये जो भी लीपा पोती करना होगा कर लेंगे। 14 दिन होम क्वारंटाइन हो जाने की वजह से विनय तिवारी कोई एक्शन नहीं ले सकते, जांच नहीं कर सकते। तो ये सब एक हथकंडा था, क्योंकि विनय तिवारी के बारे में सभी जानते हैं कि कैसे ऑफिसर हैं और इसके बारे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र पुलिस को भी पता चला होगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि कैसे रोका जाए, कैसे रोक सकते हैं। तो ये तरीका, ये हथकंडा उन्होंने अपनाया विनय तिवारी को जांच करने से रोकने के लिए। पर मैं सवाल करना चाहता हूँ, कितना गिरोगे आप लोग, किसे बचा रहे हो? एक धोखेबाज महिला को तो बचाने का ये हथकंडा है नहीं। इससे ये पता चलता है कि जो अफवाहें उड़ रही हैं कि आदित्य ठाकरे कहीं ना कहीं इस मामले में इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब यही है कि अगर किसी बड़े नाम को बचाने की कोशिश की जा रही है तो वो बड़ा नाम आदित्य ठाकरे ही हो सकता है। लेकिन कब तक? अब तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग तमाशबीन मत बनिए। भारत के लॉ एंड ऑर्डर का, हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बने, इससे पहले आप लोग इंटरफेयर करिए मैटर में और ये जांच सीबीआई को करने का निर्देश दीजिए। नहीं तो आप सभी देखेंगे कि जिस कदर हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनाया जा रहा है और जिस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, इससे पहले कभी देखा नहीं गया है। ये एक गलत मैसेज जाएगा आम पब्लिक के बीच में कि अगर सत्ता जिसके हाथ में हो तो वो चाहे तो भारत के संविधान से, भारत के लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ कर सकता है। पर ये साबित करना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर, भारतीय संविधान किसी भी राजनेता या आम लोगों से या किसी पैसे वाले आदमी से ऊपर है, सर्वोपरि है, न्याय सर्वोपरि है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को दखल देना पड़ेगा और एक सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं तो तमाशबीन बन के देखते रहने से कुछ नहीं होगा। किस तरह हमारे कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जस्टिस पाने का सभी को हक है। एक ईमानदारी पूर्वक जांच होनी ही चाहिए सुशांत सिंह राजपूत मामले में, पर वो हो नहीं पा रही है। किसकी वजह से? महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र पुलिस की वजह से। अगर कोई बड़ा नाम शामिल है तो है, उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। गुनहगार चाहे जो भी हो, उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो या एक आम आदमी हो। न्याय प्रणाली, कानून
सबके लिए बराबर होना चाहिए। किसी को अधिकार नहीं मिल जाता न्याय से, लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ करने का, अगर वो सत्ता में है। और वैसे भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाड़ी है, पहली दफ़ा उनके हाथ सत्ता लगी है तो अपने तरीके से खेल रहे हैं। ये किसी पर्सन की बात नहीं है, ये एक स्टेट की बात है, ये भारत देश की बात है। अगर इस मामले में सही से जांच ना हुई, सीबीआई इन्वॉल्व ना हुई, तो भारत के लॉ एंड ऑर्डर का तमाशा सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया से लोग देखेंगे। कितना षड्यंत्र रचेगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट किसी को बचाने के लिए, महाराष्ट्र पुलिस कितना लीपापोती करेगी किसी को बचाने के लिए। तुम लोग सिर्फ मूवी के पुलिस हो, फिल्मों के पुलिस हो, नाम के पुलिस हो। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी चुस्ती दुरुस्ती हमने पालघर मामले में देख ली थी, और इस मामले में तुम लोगों ने शुरू से ही लीपापोती शुरू करना चालू कर दिया था और अभी तक करते आ रहे हो। करो, देखते हैं कब तक करते हो लीपापोती। सीबीआई जांच तो होगी। तुम एक विनय तिवारी को स्टॉप कर सकते हो जांच करने से। अगर सीबीआई जांच हुई तो तुम्हारे अधिकार से बाहर हो जाएगा। देखते हैं कब तक। हम लड़ेंगे, जब तक हम में जान है लड़ेंगे सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए। ये एक सुशांत सिंह राजपूत की बात नहीं है, अब तो ये हर भारतीय की बात होनी चाहिए कि अगर इतने बड़े इंसान के साथ इतनी बड़ी साजिश हो सकती है तो आम आदमी की भी साथ ही क्या। बहुत बढ़िया, करिए तमाशा महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र पुलिस, सारे के सारे मिलके सारे हथकंडे अपनाइए। देखते हैं कब तक। जय श्री राम।